नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। इतना जबरदस्त उनको इस्लाम पर उनकी जानकारी थी कि कुरान की सबसे मोतबर तफसीर अगर किसी ने लिखी है तो मौलाना आजाद ने लिखी। और मौलाना आजाद इतने जबरदस्त होने के बाद, मुफक्किर होने के बाद और आलम इस्लाम को जानने के बाद हिंदू मुस्लिम एकता में इतना यकीन रखते थे कि 1947 में दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद पर खड़े होकर कहते हैं, और मौलाना के अल्फाज में दोहराता हूं कि कोई फरिश्ता आसमान की बुलंदी से उतरे और ये कहे कि हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान अलग हो जाएगा और ये मुल्क आजाद हो जाएगा, मैं ऐसी आजादी को ठोकर मारता हूं, मुझे आजादी तस्लीम नहीं। मौलाना आजाद के नजरिए फिक्र पर हमला है। अभी शुक्ला जी से डिस्कशन हो रहा था और शुक्ला जी से बात करके जो बात समझ में आई वो ये कि तेलंगाना में कांग्रेस की और कांग्रेस के साथियों की सरकार बनेगी। लड़ाई तो इस बात की है ही नहीं कि आने वाले एक महीने के अंदर 11 तारीख को 12 तारीख को हमारी सरकार बन जाएगी। लड़ाई तो इस बात की है कि तेलंगाना के और दूसरी रियासतों के इंतखाब के जो नतीजे आएंगे वो ये फैसला करेंगे कि 2019 में इस देश के अंदर संघ और मोदी रहेंगे या नहीं रहेंगे, और अगली दो हिंदू राष्ट्र की शक्ल में बदल जाएगा। और मैं समझता हूं ये हिंदुत्व, लोग इसको हिंदुत्व कहते हैं, मैं इसको संघीय हिंदुत्व कहता हूं, जो जिसको पावर चाहिए, जिसको सत्ता चाहिए, जिसको हुकूमत चाहिए, जिसको नफरत चाहिए, बंटवारे की सियासत करने की कोशिश संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये गुजारिश करने के लिए हम लोग हाजिर हुए हैं पूरे हिंदुस्तान से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कि केसीआर के ताल्लुक से बहुत बात हो चुकी है। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि अगर केसीआर चुनाव जीतते हैं तो यकीन जानिए 2019 के लोकसभा के इंतखाब में, नासिर भाई ने ठीक कहा, योगेंद्र यादव ने अभी लिखा है कि 200 से कम सीटें भारतीय जनता पार्टी की 2019 के इंतखाब में आएंगी। सीटें अगर कम होंगी तो जो लोग खड़े होंगे मोदी के साथ और अमित शाह के साथ, उनकी आवाज के साथ और उनके नजरिए के साथ, उसमें केसीआर होंगे और तेलंगाना की ये पार्टी होगी जिसकी हुकूमत आज ठीक है, अकलियतों की आप बात कर रहे हैं, अकलियतों के साथ धोखा दे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।